गाइस, डिफाइन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टेल इट्स यूनिट। आपको केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, आपका नीट और जेई का एग्जाम हो, तो एक बेसिक कंसेप्ट रहता है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, जिसे जनरली हम कापा बोलते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? एक ग्रीक सा सिंबल होता है ऐसे। डिफाइन कैसे करेंगे आप? ऐसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे आप। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी दो अंडरलाइन देन डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। ध्यान देना, आईयूपीएससी कहती है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस टर्म आप मत इस्तेमाल कीजिए, आप यूज कीजिए कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे क्या? कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? पर आपको क्लियर होना चाहिए इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर आपको बतानी है इसकी एसआई यूनिट, तो आप यहां पे लिखेंगे एसआई यूनिट इज। आओ समझते हैं भी कैसे निकालेंगे। इससे पहले एक बात समझ लो, दो प्रकार के कंडक्टर हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कंडक्टिविटी में, रेजिस्टिविटी में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में और कंडक्टेंस में। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं मेटेलिक कंडक्टर की, तो 10th क्लास में आप एक रिलेशन पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी मेटेलिक कंडक्टर यानी कि एक वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। फिर आप डायरेक्टली को हटा के इक्वल का निशान लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं रो। ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ध्यान देना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r बराबर होता है जी कंडक्टेंस की। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, या मैं कह सकता हूं द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे ही ये होती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कंडक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं कापा। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल और इनवर्स कह सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो इनवर्स। ठीक है, क्या बन गया? कापा। हमें इस कापा को डिफाइन करना होता है। पहले हम निकालेंगे एसआई यूनिट क्या है। देखो ध्यान से, 1/रो 1/r जी। अब क्या करें, यहां पे मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस की जगह लिख दिया 1/g इक्वल टू रो की जगह लिख दिया 1/कापा, देन L/a। ठीक है, अब यहां पे बात सुनना, मेटेलिक कंडक्टर में इस लेंथ को मैंने ले लिया 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन L/a की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो G इक्वल हो गया कप्पा की, G इज इक्वल टू कप्पा। यहां से क्या क्लियर हुआ कि जो कंडक्टेंस है जिसे हम G से लिखते हैं, ये इक्वल हो गया कप्पा कंडक्टिविटी के। कब? जब आप एक स्पेशल कंडीशन लगाते हो, जब लेंथ होती है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है 1 मीटर स्क्वायर, तब कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है। इसीलिए कंडक्टिविटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आईयूपीएससी कहता है आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बजाय डोमिनेंस कंडक्टिविटी टर्म को दीजिए। ठीक है, कापा को। आ गया, ये कहानी है मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या कहता है? ये कहता है सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कहते हैं, मैंने ले ली L। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड यूज कर रखा है हमने मेटल का, इसका ये वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, आप कह सकते हैं प्लेट, ये हमने ले लिया A। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने यहां ले रखा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कब होगा, जब ये वाली लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया ऑफ दिस प्लेट या इलेक्ट्रोड है ये हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ये जो पूरा वॉल्यूम है इनके बीच कितना हो जाएगा, अगर ये वाला एरिया हो कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इलेक्ट्रोड का, यानी एक प्लेट आपके पास एक पत्ती, ठीक है, बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है वो ये है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस करेगा वो कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। आओ इसको भी निकालते हैं। ध्यान देना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर मैं लेंथ को एरिया से डिवाइड कर दूं तो एक टर्म आती है जी स्टार, जिसे कहते हैं हम सेल कांस्टेंट, और एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ये सेल कांस्टेंट फिक्स्ड होता है। मतलब ये वाला एरिया प्लेट का और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस या इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स, किसी भी पार्टिकुलर सेल के लिए, जिसे हम कहते हैं जी स्टार सेल कांस्टेंट। ठीक है, बताओ एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ बाई एरिया, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट आ गई। ओके, अब मुझे पता है रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए के। यही फॉर्मूला मैं इसके लिए भी लगा सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया कि मेटेलिक कंडक्टर वाली सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी। यही डिफरेंस और कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब आपको नहीं होगा कि मेटेलिक कंडक्टर में आप एक वायर का देखते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का देखते हैं आप, क्या, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रोड का एरिया, इस प्लेट का जो भी एरिया है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या, कंडक्टेंस जी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या, कापा, कंडक्टिविटी, एल बाई ए किसके बराबर हो गया, जी स्टार के, सेल कांस्टेंट के। अब कापा को इस तरफ भेज दो आर पार, जी को इस तरफ, क्या आया, कापा इधर, जी इधर, इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो कापा की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, कापा कंडक्टिविटी हमारे पास फाइनली इक्वल हो जाएगी कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो गाइज यहीं से आपके न्यूमेरिकल आते हैं नीट में, जेई में और बोर्ड एग्जाम में। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। याद रखने का तरीका क्या, कापा के है, जी जी के जी जी से याद कर सकते हैं आप, हम जीजी अपनी सिस्टर को बोलते हैं, बोलो के जीजी, के बात है जीजी, कैसे भी समझ सकते हैं आप। तो कापा को कैसे याद रखेंगे, के जीजी, के बात है जीजी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं यूनिट, तो बताओ, देखो फिर क्या यूनिट है। देखो कापा कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, व्हाट इज जी, रेजिस्टेंस का उल्टा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, तो जी की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स, और आप ऐसे लिख सकते हैं ओ एच एम इनवर्स। ठीक है, इनटू में सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या यूनिट आ गई, ओम इनवर्स क्या, मीटर इनवर्स। अब आप केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सीजीएस यूनिट में आता है। तो सीजीएस यूनिट में बता दें आप, रेजिस्टेंस की सीजीएस यूनिट यही है ओम इनवर्स, मीटर की जगह क्या कर दें, सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी।
ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस सिस्टम में, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स एसआई सिस्टम में, दोनों का ध्यान रखना। केमिस्ट्री में जनरली ये वाली यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अब ओम इनवर्स को हम साइमन लिख देते हैं। और क्या यूनिट बना सकते हो भाई, ओम इनवर्स बराबर होता है साइमन के, जिसे एस से लिखते हैं। ध्यान रखना, साइमन SIEMEN साइंटिस्ट का नाम है, एस को छोटा कर दीजिए तो क्या बन गया, साइमन। ये आप यहां लिख सकते हैं जिसका सिंबल एस लिखेंगे। देन सेंटीमीटर इनवर्स, ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। एक और बात, ओम इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MHO, मोहो, MHO, उल्टा हो गया ना, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी यूनिट किसकी है, कापा कंडक्टिविटी की। फिर से सुन लीजिए, IUPAC कहती है कि आप लोग कंडक्टिविटी टर्म इस्तेमाल कीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बजाय। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, और कंडक्टेंस है ये डायमेंशन, लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए कि हमें डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है जब हम कंडक्टिविटी बता रहे हैं। इसलिए आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बजाय प्रेफर कीजिए कंडक्टिविटी ही, क्योंकि कंडक्टिविटी जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो एक स्पेशल केस में हम इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपके लिए क्या था अभी इसमें, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे। देन कोई भी ऐसा यूनिट ये लिखेंगे, सीजीएस यूनिट ये लिखेंगे, दिस इज सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। और केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल होता है। ओके, इसको आप अलग अलग वे से लिख सकते हैं। ये वाली बात समझने के लिए थी। दैट्स ऑल, हो गया, डन। एक बार और समझ लीजिए, जब आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो ये डेफिनेशन दीजिएगा और ये यूनिट लिख दीजिएगा। ये फॉर्म अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना एक भी, ये 2 लिखी हुई बहुत है। डन, ये जस्ट समझाने के लिए। ये फॉर्मूला लिख दें आप कि कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, दैट्स ओके। ठीक है, डन, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।